तो धर्म में सबसे ऊंचे स्तर के धर्म होते हैं, जितने भी अंदर का जो अंदरूनी ज्ञान, जो धर्म, जो हमारे भगवान बुद्ध जी के जितने भी मशहूर अनुयायी हैं और शिष्य हैं, उनके जो तपस्या के और भगवान बुद्ध जी के उपदेशों के पालन के फलस्वरूप उनमें जो ज्ञान उत्पन्न होती है वह सबसे ऊंचे स्तर के धर्म कहलाते हैं। तो धर्म की शरण में जाने का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें उन ज्ञान के मूल्यांकन, यानी कि उन्हें मूल्यवान समझना, उन्हें महत्वपूर्ण मानना और मूल्यवान समझने के बाद हमें उनकी प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा लेना और मेहनत करना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब अगर हम भगवान बुद्ध जी के उपदेश हैं, अगर उन्हें हम महत्वपूर्ण न माने, उन्हें हम मूल्यवान न माने, तो यह कैसे हो सकता है कि हम उनके अनुयायियों के अंदर जो उत्पन्न हुई ज्ञान है उसे महत्वपूर्ण और उन्हें मूल्यवान माने। तो इसलिए हमें एक स्वाभाविक ही होता है कि हमें पहले, जैसे हम भगवान बुद्ध जी को मूल्यवान और बहुमूल्य और महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हीं की तरह हमें उनके उपदेशों का भी बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उन्हें हमें श्रद्धा पूर्वक दृष्टि से देखना चाहिए। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो उससे स्वाभाविक ही होता है कि हम उनके जितने भी जो अनुयायी हैं और जितने भी शिष्य हैं, उनके अंदर उत्पन्न हुए जो ज्ञान है उसे भी हम मूल्यवान मान लें। तो हम उसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पर हमें उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करना और एक संघर्ष करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम इस तरह से, इस विचारधारा के साथ अगर हम उन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो सचमुच में धर्म के शरण में जाना होता है और शरण गमन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ये। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म के शरण में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि जब ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो वह हमें दुख से छुटकारा देती है। तो असलियत में दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान बुद्ध जी का एक अपना ही एक रोल होता है, जिसे हम कहते हैं एक मार्गदर्शक की रोल होता है। जब मार्गदर्शक हमें जब मार्ग का दर्शन करवाते हैं तो उस मार्ग पर हमें चलकर आगे हमें अपने आप में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह दुख का सफाया हो जाता है और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो इस कारण हमें धर्म में शरण लेना बहुत ही ज़रूरी बात है। और जब हम धर्म में शरण लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली तीसरा पंक्ति, शरण गमन के जो तीसरे पंक्ति हैं उसका उत्पन्न हो आता है। उसे कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। शरण गमन के तीसरे पंक्ति में हम कहते हैं हम संघ के शरण में जाएंगे। और संघ क्या चीज़ होती है? संघ के शरण में जाने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है। संघ, वैसे तो संघ शब्द का प्रयोग हर जगह पर होता है, मगर यहाँ पर जब हम कहते हैं संगम शरणम गच्छामि तो संघ शरण का शब्द का अर्थ होता है कि बौद्ध संघ, यानी कि श्री गौतम बुद्ध जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, खासकर जिन्होंने दीक्षा ली है, उसे हम संघ कहते हैं। अगर हम इसका भी विस्तार से हम अगर व्याख्या करें
और विश्लेषण करें तो संघ का मतलब होता है गौतम बुद्ध जी के शिष्य और अनुयायी जिन्होंने काफी ऊंचे स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब गौतम बुद्ध के शिष्य और अनुयायियों को धर्म के क्षेत्र में काफी ऊंचे स्तर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो वो दुख से अपने आप दूर हो जाते हैं। और हमारे जीवन में हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हमारे सामने एक दूसरा संघ ना हो जो कि हमारी तरह ही दुखों को झेल रहा हो मगर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष चलाए रखे हो और बहुत ही मेहनत कर रहे हो, तो हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं रहेगा। यह उदाहरण एक आम इंसान और मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमें संघ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से आगे संघर्ष करना चाहिए और हमें किस तरह से आगे मेहनत करके आगे बढ़कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम अपनी दुखों को तो दूर कर ही सकते हैं और हर जीव जंतु या प्राणियों के दुखों को भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसलिए संघ की शरण में जाने का मतलब होता है हम संघ के संघ को नमन करते हैं और संघ को बहुमूल्य मानते हैं और मूल्यवान मानते हैं और उनकी जो जीवन शैली है उससे हम बहुत ही प्रभावित हैं और उसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो इसका मतलब होता है संघ के शरण में जाना। तो उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं भगवान बुद्ध जी एक वैद्य या डॉक्टर की तरह होते हैं और उनके दिए गए जो उपदेश होते हैं, जो धर्म होते हैं, वह एक दवाई की तरह होता है। और जो नर्सिस होते हैं, जो बीमार व्यक्ति की सेवा करता है और जो व्यक्ति बीमारी से ठीक होते हुए नजर आता है, वह होते हैं संघ। दवाई खाने के बाद में जो बीमारी से ठीक होता हुआ नजर आता है, उसे हम संघ के उदाहरण में लेते हैं। तो एक इंसान को जो बीमार होता है हर प्रकार के दुख और दुख के कारणों से, उसे उस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छे शिक्षक यानी कि मार्गदर्शक की ज़रूरत होता है, जिसे पूरा करते हैं भगवान बुद्ध जी। और उसके बाद उन्हें ज़रूरत होती है उन बहुमूल्य उपदेशों की जो एक दवाई की तरह होता है, उसे पूरा करते हैं धर्म। श्री गौतम बुद्ध जी की वाणी और उनके जो उपदेश हैं वह पूरा करता है। और अंतिम में उन्हें ज़रूरत होती है एक उदाहरण के तौर पर जो जितने दूसरे लोग हैं जो उस दवाई को प्रयोग करके वो ठीक हो रहे हैं और नर्सिस होते हैं जो उनके देखभाल करते हैं, तो वो उस तरह का एक रोल अदा करते हैं संघ, जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन उपदेशों का पालन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पश्चात वो हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। ना हमें इन तीन चीज़ों से कोई ज़्यादा चीज़ों की शरण में जाना चाहिए, ना ही इन तीनों से कम
किसी चीज़ के हम शरण में जाएं तो उससे हमारे जो मकसद होता है वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम शरण गमन करें। जो बौद्ध जीवन शैली की सबसे पहली कदम है, उसे हम अपने जीवन में उतारें और उसका पालन भरपूर तरीके से करें और अच्छी तरह से करें। अब बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का जीवन शैली जीना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी बात है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज के ज़िंदगी में, आज के दौरे में क्या होता है कि लोग धर्म के नाम पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और मशहूर नाम का प्रयोग करते हैं, मगर उनका पालन उतना ही कम होता है जितना ही मशहूर वो नाम होते हैं। जब हम शरण गमन करते हैं तो शरण गमन करने के बाद हमें शरण गमन करने की जो कंडीशंस होते हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर अमल करने के लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कर्म और फल क्या चीज़ होती है, कर्म क्या चीज़ होती हैं और फल क्या चीज़ होते हैं। वैसे एक बहुत सरल उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी चीज़ व जितने भी घटनाएं हम अपने पास आसपास देखते हैं, हर घटना और हर चीज़ किसी न किसी प्रकार के अपने कारण से बनता है। अकारण कुछ भी इस पूरे सृष्टि में उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, वह एक कारणवश उत्पन्न होती है और जब वो विलुप्त होता है तो वो कारण से ही विलुप्त होता है। और उसी तरह छोटी सी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में क्यों ना उत्पन्न हो, वह भी किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। तो कारण और फल, ये जो दो पहलू हैं, इसे एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। फल के अभाव में कारण बने ऐसा नहीं हो सकता, और कारण के अभाव में फल बने ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ उत्पन्न होता है पूरे सृष्टि में, वो कारण से ही उत्पन्न होता है। जब कारण से ही उत्पन्न होते हैं तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम कह चुके हैं कि हर मानव सुखी जीवन जीना चाहता है, और सुख प्राप्त करना और दुख से मुक्त रहना एक बहुत ही सरल आम विचारधारा होती है हर इंसान के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर। तो हमें यह समझना चाहिए कि सुख भी कारण से उत्पन्न होती है और दुख भी कारण से उत्पन्न होती है। जिस तरह के जितने भी घटनाक्रम हमारे आसपास होते हैं और जितने भी चीज़ हमारे आसपास उत्पन्न होती हैं, वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। उसी तरह सुख भी किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है और दुख भी अपने कारण से उत्पन्न होती है। अकारण कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर सुख कारण से उत्पन्न होती है तो सुख के कारण क्या हो सकते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दुख कारण से उत्पन्न होता है तो दुख के कारण क्या हो सकते हैं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा दौलत कमा लें तो हम सुखी रहेंगे, मगर इसका कोई गारंटी तो नहीं होता किसी के पास। अमीरतम से अमीरतम इंसान दुखी होते हैं। तो सिर्फ दौलत कमाना
सुख को पाने की एकमात्र एक स्रोत है, ऐसा नहीं होता। ये तो वैसे तो जग जाहिर है, मगर फिर भी ये कहना भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो दुख काहे से होता है, और दुख किस कारण से उत्पन्न होता है, और सुख किस कारण से उत्पन्न होता है, जानना बहुत जरूरी बात है। सुख अच्छे कर्मों से उत्पन्न होता है, दुख बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है। यह श्री भगवान बुद्ध जी का उपदेश भी है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है। तो जब सुख अच्छे कर्मों से उत्पन्न होता है तो सुख, ये अच्छे कर्म क्या चीज होते हैं। जब दुख बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है तो बुरे कर्म क्या चीज होते हैं। अब ये भी जानना बहुत जरूरी बात है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पुण्य और पाप, कई प्रकार के हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसकी व्याख्या क्या होती है। अच्छे कर्म अगर मैं चंद शब्दों में कहूं तो मैं कहना चाहता हूं, अच्छे कर्म वो होते हैं जिससे हम लोगों को सुखी रख सकते हैं और अपने आप को सुखी रख सकते हैं, और जिसे दूसरों को सुखी रखने के एक भावना से किया जाता है, उसे हम अच्छे कर्म कहते हैं। मगर इसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। विशेष प्रकार से इसका व्याख्या किया जाए तो बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं। और बुरे कर्म, चंद शब्दों में कहूं तो वही होता है जिसे हम लोगों को दुख पहुंचाने की एक चेष्टा से करते हैं, दूसरों के सुख को क्या कहते हैं, अनदेखा करके हम करते हैं, तो उसे कहते हैं बुरा कर्म और पाप। अगर हम इसे भी विस्तार से इसका विश्लेषण करें तो इसमें भी बहुत का सारे कंडीशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम शरण गमन करते हैं, त्रिरत्न के शरण में जाते हैं, तो हमें करना चाहिए कि पाप को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए और अच्छे कर्मों को, पुण्य को ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। पुण्य को प्राप्त करने के फलस्वरूप हम खुश हो सकते हैं, हम अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, सुख से भरपूर रख सकते हैं, और पाप की दुनिया से दूर रहने के बावजूद हम अपने जीवन को दुख से मुक्त रख सकते हैं, दुख से दूर रख सकते हैं। अब पाप नाम के जिस कर्म के क्षेत्र में कौन से कर्म आते हैं, अगर इसे विस्तार से इसका व्याख्या किया जाए तो बहुत ही लाभदायक हो सकता है, मगर यहाँ पर वक्त के अभाव में अब मैं इसे अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, मगर उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मुझे इसका भी मौका मिले कि मैं विस्तार से पाप और पुण्य को भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, और अच्छी जानकारी के रहते हुए आप उनसे पाप से दूर रह सकें और पुण्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतार सकें। तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और आप सब शुक्रिया और नमस्ते जी।